कहानी राजा का ख्वाब। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर एक बहुत ही न्यायप्रिय और बुद्धिमान राजा थे। उनका दरबार 9 रत्नों से सजा रहता था, जिनमें सबसे बुद्धिमान और चतुर थे बीरबल। बीरबल की बातें सुनकर सभी दरबारी चकित रह जाते थे और अकबर भी उनके जवाबों से बहुत प्रभावित रहते थे। एक सुबह की बात है। अकबर दरबार में बहुत चिंतित और परेशान बैठे थे। उनकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था और चेहरा उदास दिख रहा था। दरबारियों ने ऐसा पहली बार देखा था। बीरबल ने तुरंत ध्यान दिया और रिस्पेक्टफुली पूछा, महाराज, आज आप बहुत विचलित लग रहे हैं। क्या कुछ परेशान कर रहा है? अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, मैंने आज रात एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना देखा है। बीरबल बोले, अगर आप चाहें तो हमें बताएं, शायद उसका कोई मतलब निकल सके। अकबर बोले, मैंने देखा कि मेरे सारे दांत गिर गए हैं, बस एक ही दांत बचा है। इस सपने ने मुझे बहुत डरा दिया है। सपने में दांतों का गिरना पुराने समय में कुछ अनहोनी या चिंता का संकेत माना जाता था। अकबर ने दरबार में अपने दरबारी ज्योतिषियों और सपनों के जानकारों को बुलवाया और सपना सुनाकर कहा, बताओ, इस सपने का क्या मतलब है? एक एक करके कई विद्वान आए और बोले, महाराज, यह सपना बहुत बुरा है। इसका अर्थ है कि आपके परिवार के सारे सदस्य आपसे पहले मर जाएंगे। अकबर ये सुनकर और परेशान हो गए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती चली गईं। कोई भी उनके मन को शांति नहीं दे पा रहा था। अंत में बीरबल से कहा गया कि वे भी अपनी राय दें। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, मेरे विचार से यह सपना बहुत शुभ है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, शुभ कैसे? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, इसका अर्थ है कि आप बहुत लंबा जीवन जिएंगे। आपके सारे सगे संबंधी और दरबारी आपसे पहले इस संसार को छोड़ेंगे और आप सबसे लंबी उम्र पाने वाले होंगे। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, बाकी सब लोगों ने भी यही बात कही थी कि मैं सबसे अंत में रह जाऊंगा, लेकिन तुमने उसे एक सकारात्मक रूप में बताया। यही फर्क है तुम में और बाकी सब में। समझदारी का अनमोल उदाहरण अकबर ने बीरबल को एक कीमती मोती की माला इनाम में दी और कहा, तुमने न सिर्फ सच्चाई कही, बल्कि उसे इस तरह कहा कि सुनने वाले को बुरा न लगे। यही एक सच्चे बुद्धिमान की पहचान होती है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, सच्चाई कड़वी हो सकती है, लेकिन अगर उसे समझदारी से परोसा जाए तो वह मीठी भी लग सकती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चाई बोलना जरूरी है, लेकिन उसे कैसे बोला जाए, यह उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। शब्दों की ताकत बहुत बड़ी होती है। अगर शब्द सही तरीके से कहे जाएं, तो वो किसी की पीड़ा भी कम कर सकते हैं। सोच का नजरिया बदलते ही परिस्थिति का अर्थ भी बदल जाता है।